नमस्कार। महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित श्रीमद् भागवत महापुराण के 8वें स्कंद में गजेंद्र मोक्ष की कथा का वर्णन है। श्री कृष्ण ने कहा है कि जो मनुष्य इसका पाठ करेगा उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं होगा, वो मुझे प्राप्त करेगा। कथा सुनने से भी वो कृष्ण प्रिय बन जाएगा। सूर्य उदय से पूर्व इसका नियमित पाठ करने से मनुष्य के समस्त पाप कष्टों का नाश होता है, कर्ज से मुक्ति मिलती है, पितृदोष से मुक्ति मिलती है, साथ ही भगवान की असीम कृपा प्राप्त होती है। जब भी गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें, पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ मुख करके विष्णु जी के चरणों में घी का दीपक जला के सच्चे मन और श्रद्धा से करें। तो आइए इस संकट मोचन गजेंद्र मोक्ष की कथा का आनंद लेते हैं। अति प्राचीन काल की बात है। द्रविड़ देश में एक पांड्य वंशी राजा राज्य करते थे। उनका नाम था इंद्रद्युम्न। वे भगवान की आराधना में ही अपना अधिक समय व्यतीत करते थे। यद्यपि उनके राज्य में सर्वत्र सुख शांति थी, प्रजा प्रत्येक रीति से संतुष्ट थी, तथापि राजा इंद्रद्युम्न अपना समय राज कार्य में कम ही दे पाते थे। वे कहते थे कि भगवान विष्णु ही मेरे राज्य की व्यवस्था करते हैं, अतः वे अपने इष्ट परम प्रभु की उपासना में ही लीन रहते थे। राजा इंद्रद्युम्न के मन में आराध्य आराधना की लालसा उत्तरोत्तर बढ़ती ही गई। इस कारण से राज्य को त्याग कर मलय पर्वत पर रहने लगे। उनका वेश तपस्वियों जैसा था। सिर के बाल बढ़कर जटा के रूप में हो गए थे। वे निरंतर परम ब्रह्म परमात्मा की आराधना में लीन रहते। उनके मन और प्राण भी श्री हरि के चरण कमलों में मधुकर बने रहते। इसके अतिरिक्त उन्हें जगत की कोई वस्तु नहीं सुहाती। उन्हें राज्य, कोष, प्रजा तथा पत्नी आदि किसी प्राणी या पदार्थ की स्मृति ही नहीं होती थी। एक बार की बात है, राजा इंद्रद्युम्न प्रतिदिन की भांति स्नान आदि से निवृत्त होकर प्रभु की उपासना में लीन थे। उन्हें बाहरी जगत का तनिक भी ध्यान नहीं था। संयोगवश उसी समय महर्षि अगस्त्य अपने समस्त शिष्यों के साथ वहां पहुंच गए, लेकिन न पाद्य, न अर्घ्य और न स्वागत। मौनवर्ती राजा इंद्रद्युम्न परम प्रभु के ध्यान में मगन थे। इससे महर्षि अगस्त्य कुपित हो गए। उन्होंने इंद्रद्युम्न को शाप दे दिया। इस राजा ने गुरुजनों से शिक्षा नहीं ग्रहण की है और अभिमानवश परोपकार से निवृत्त होकर मनमानी कर रहा है। ऋषियों का अपमान करने वाला यह राजा हाथी के समान जड़ बुद्धि है, इसलिए इसे घोर अज्ञानमयी हाथी की योनि प्राप्त हो। महर्षि अगस्त्य भगवत भक्त इंद्रद्युम्न को यह शाप देकर चले गए। राजा इंद्रद्युम्न ने इसे भी श्री भगवान का मंगलमय विधान समझकर प्रभु के चरणों में सिर रख दिया। क्षीर सागर में 10,000 योजन लंबा, चौड़ा और ऊंचा त्रिकुट नामक पर्वत था। वह पर्वत अत्यंत सुंदर एवं श्रेष्ठ था। उस पर्वतराज त्रिकुट की तराई में ऋतुमान नामक भगवान वरुण का क्रीड़ा कानन था। उसके चारों ओर दिव्य वृक्ष सुशोभित थे। वे वृक्ष सदा पुष्पों और फलों से लदे रहते थे। उसी क्रीड़ा कानन ऋतुमान के समीप पर्वत श्रेष्ठ त्रिकुट के गहन वन में हथियों के साथ अत्यंत शक्तिशाली और अमित पराक्रमी गजेंद्र रहता था। एक बार की बात है, गजेंद्र अपने साथियों सहित प्यास से व्याकुल हो गया। वह कमल की गंध से सुगंधित वायु को सूंघकर एक विशाल सरोवर के तट पर जा पहुंचा। गजेंद्र ने उस सरोवर के निर्मल, शीतल और मीठे जल में प्रवेश किया। पहले तो उसने जल पीकर अपनी प्यास बुझाई, फिर जल में स्नान कर अपना श्रम दूर किया। तत्पश्चात उसने जल क्रीड़ा आरंभ कर दी। वह अपनी सूंड में जल भरकर उसकी फुहारों से हथनियों को स्नान कराने लगा।
तभी अचानक गजेंद्र ने सूंड उठाकर चित्कार की। पता नहीं किधर से एक मगर ने आकर उसका पैर पकड़ लिया था। गजेंद्र ने अपना पैर छुड़ाने के लिए पूरी शक्ति लगाई, परंतु उसका वश नहीं चला, पैर नहीं छूटा। अपने स्वामी गजेंद्र को ग्राग्रस्त देखकर हथनियां और अन्य गज अत्यंत व्याकुल हो गए। वे सूंड उठाकर चिंगाड़ने और गजेंद्र को बचाने के लिए सरोवर के भीतर बाहर दौड़ने लगे। उन्होंने पूरी चेष्टा की लेकिन सफल नहीं हुए। वस्तुत महर्षि अगस्त्य के श्राप से राजा इंद्रद्युम्न ही गजेंद्र हो गए थे और गंधर्व श्रेष्ठ हुहु महर्षि देवल के श्राप से ग्राह यानी मगरमच्छ हो गए थे। वे भी अत्यंत पराक्रमी थे। संघर्ष चलता रहा। गजेंद्र स्वयं को बाहर खींचता और ग्राह गजेंद्र को भीतर खींचता। सरोवर का निर्मल जल गंदला हो गया था। कमल दल क्षत विक्षत हो गए। जल जंतु व्याकुल हो उठे। गजेंद्र और ग्राह का संघर्ष 1000 वर्ष तक चलता रहा। दोनों जीवित रहे। यह दृश्य देखकर देवगण चकित हो गए। अतः गजेंद्र का शरीर शिथिल हो गया। उसके शरीर में शक्ति और मन में उत्साह नहीं रहा, परंतु जलचर होने के कारण ग्राह की शक्ति में कोई कमी नहीं आई। उसकी शक्ति बढ़ गई। वह नवीन उत्साह से अधिक शक्ति लगाकर गजेंद्र को खींचने लगा। असमर्थ गजेंद्र के प्राण संकट में पड़ गए। उसकी शक्ति और पराक्रम का अहंकार चूर चूर हो गया। वह पूर्णतः निराश हो गया, किंतु पूर्व जन्म की निरंतर भगवत आराधना के फलस्वरूप उसे भगवत स्मृति आई। उसने निश्चय किया कि मैं कराल काल के भय से चराचर प्राणियों के शरण्य सर्वसमर्थ प्रभु की शरण ग्रहण करता हूँ। इस निश्चय के साथ गजेंद्र मन को एकाग्र कर पूर्व जन्म में सीखे श्रेष्ठ स्तोत्र द्वारा परम प्रभु की स्तुति करने लगा। गजेंद्र की स्तुति सुनकर सर्व आत्मा सर्व देव रूप भगवान विष्णु प्रकट हो गए। गजेंद्र को पीड़ित देखकर भगवान विष्णु गरुड़ पर आरूढ़ होकर अत्यंत शीघ्रता से उक्त सरोवर के तट पर पहुंचे। जब जीवन से निराश तथा पीड़ा से छटपटाते गजेंद्र ने हाथ में चक्र लिए गरुड़ारूढ़ भगवान विष्णु को तीव्रता से अपनी ओर आते देखा, तो उसने कमल का एक सुंदर पुष्प अपनी सूंड में लेकर ऊपर उठाया और बड़े कष्ट से कहा, नारायण जगत गुरु भगवान, आपको नमस्कार है। गजेंद्र को अत्यंत पीड़ित देखकर भगवान विष्णु गरुड़ की पीठ से कूद पड़े और गजेंद्र के साथ ग्राह को भी सरोवर से बाहर खींच लाए और तुरंत अपने तीक्ष्ण चक्र से ग्राह का मुंह फाड़कर गजेंद्र को मुक्त कर दिया। ब्रह्मा आदि देवगण श्री हरि की प्रशंसा करते हुए उनके ऊपर स्वर्गिक फूलों की वर्षा करने लगे। सिद्ध और ऋषि महर्षि पर ब्रह्म भगवान विष्णु का गुणगान करने लगे। ग्राह दिव्य शरीरधारी हो गया। उसने विष्णु के चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया और भगवान विष्णु के गुणों की प्रशंसा करने लगा। भगवान विष्णु के मंगलमय वर्त हस्त के स्पर्श से पाप मुक्त होकर अभिशप्त हुहु गंधर्व ने प्रभु की परिक्रमा की और उनके त्रैलोक्य वंदित चरण कमलों में प्रणाम कर अपने लोक चला गया। भगवान विष्णु ने गजेंद्र का उद्धार कर उसे अपना पार्षद बना लिया। गंधर्व सिद्ध और देवगण उनकी लीला का गान करने लगे। गजेंद्र की स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने सबके समक्ष कहा, प्यारे गजेंद्र, जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठकर तुम्हारी की हुई स्तुति से मेरा स्तवन करेंगे, उन्हें मैं मृत्यु के समय निर्मल बुद्धि का दान करूंगा। यह कहकर भगवान विष्णु ने पार्षद रूप में गजेंद्र को साथ लिया और गरुड़ारूढ़ होकर अपने दिव्य धाम को चले गए। हे भगवान, जैसे आपने गजेंद्र को संकट से बाहर निकाला और रक्षा की, वैसे ही आप अपने सब भक्तों को उनके सब संकटों और मुसीबतों से बाहर निकालना।
बोलो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।